हेलो गाइस, दिस इज़ हिमांशु अंथवाल एंड आज हम देखेंगे, जैसा आप टॉपिक देख रहे होंगे स्क्रीन में, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। ये टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए, पीसीएस प्रीलिम्स के लिए और सीडीएस एंड जो भी अदर स्टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं सब में लगभग ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। इससे पीवाईक्यूज़ भी काफ़ी सारे हैं इससे रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, ठीक है। सबसे पहला कोट दीजी। आप नोट्स मेरे साथ में बनाएं या फिर लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। कोट दीजी क्यों फेमस है कोट दीजी? तो इसमें सड़कें, भवन और घर बने हुए मिले थे, ठीक है। सड़कें मिली थी यहाँ, घर, भवन आदि बने हुए मिले थे। ये अभी आपका पाकिस्तान में है, ठीक है। अगला है आपका देशलपुर। देशलपुर पड़ेगा आपका गुजरात में, ठीक है। और देशलपुर क्यों फेमस है आपका? यहाँ पे मिले थे मृद भांड, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे करके आ सकता है कि मृद भांड इन 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 प्लेसेस में से कहाँ पे मिले थे? तो देशलपुर में मृद भांड मिले थे, मोती मिले थे यहाँ पे मुहरें मिली थी, स्टैम्प्स होते हैं ना जो, मुहरें मिली थी यहाँ पे। और सड़क वगैरह, सड़क, घर, ये यहाँ पर भी थी, सड़क, घर। जल निकासी की अच्छी व्यवस्था थी यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए ये फेमस है मेनली। यहाँ पे मृद भांड और मोती वाला थोड़ा यूनिक, वो ऐसी चीज़ें ही पूछेगा जो यूनिक वाली मिलेंगी। जैसे सड़क, घर तो हमने दो जगह देख दिया, तो ऐसे कॉमन वाली चीज़ें कम पूछेंगे। तो जैसे मृद भांड, मोती से रिलेटेड देशलपुर का पूछ सकता है, ठीक है। तीसरा स्थल देखते हैं, चोंदड़ो। चोंदड़ो ये पड़ेगा अभी आपका पाकिस्तान में, ठीक है। तो इसमें क्या मिला था आपका? ये एकमात्र नगर है जहाँ कोई दुर्ग नहीं है। बाकी हर जो भी सिटी थी वहाँ पे दुर्ग मिले थे। यहाँ पे एकमात्र ये जगह है, एकमात्र नगर जहाँ कोई दुर्ग नहीं मिला, ठीक है। और यहाँ पे मोती निर्माण का केंद्र भी है। करमेलियन मोती बोलते हैं उसको, करमेलियन मोती निर्माण केंद्र। हमें वहाँ से साक्ष्य मिले हैं इस चीज़ के, बहुत सारे, मतलब मोती से रिलेटेड वहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। तो हम उस हिसाब से कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि करमेलियन मोती निर्माण केंद्र भी यहाँ पे रहा होगा, ठीक है। चौथा देखते हैं धौलावीरा। ये तो पीवाईक्यूज़ में भी है और 2-3 बार पूछा गया है इससे क्वेश्चन, तो ये फिर से इम्पोर्टेंट हो जाता है। धौलावीरा क्या है इसकी प्रमुख विशेषता, सोचो एक बार। तो धौलावीरा है आपका जल संचयन और प्रबंधन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। जल संचयन का उत्तम प्रबंधन को मिला यहाँ पे, अच्छा साक्ष्य मिला कि यहाँ पे जल संचयन होता था। जल संचयन एंड प्रबंधन कहाँ पे पड़ेगा आपको धौलावीरा? अभी ये पड़ेगा आपका
गुजरात के कहाँ पड़ेगा? कच्छ के रण में। ठीक है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये किसने ढूंढा था, क्योंकि वो इंडियन है तो इसलिए इनका नाम भी इम्पोर्टेंट हो जाता। तो ये ढूंढा था किसने? जगतपति जोशी जी है इनका नाम, जगतपति जोशी। इन्होंने इस शहर को ढूंढा था, इस नगर को इन्होंने ढूंढा था, क्योंकि इंडियन है तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। 5th नंबर पे देखते हैं हम कालीबंगा। कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा आपका कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा आपका हनुमानगढ़, राजस्थान में। हनुमानगढ़, राजस्थान। ठीक है। और कालीबंगा क्यों फेमस है? तो यहाँ से 2-3 चीज़ें हैं यहाँ पे। एक तो कुआं मिला है यहाँ स्नान के लिए, एक चबूतरा टाइप का स्नानागार मिला है यहाँ पे। ठीक है। और तीसरा यहाँ पे काली चूड़ियों का ढेर मिला है, मतलब चूड़ियों का एक जगह पे ढेर टाइप का मिला है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे काली चूड़ियों का ढेर। और यहाँ पे मिला है कुआं। और यहाँ पे क्या मिला है? स्नान के लिए चबूतरा टाइप की संरचना। ठीक है। 6वां राजीगढ़। राजीगढ़। फ्री टाइम में आप इन वीडियोस को जैसे बार बार सुनेंगे तो आपको ये प्लेसेस अपने आप याद हो जाएंगे। फिर 2x पे भी आप सुन सकते हैं। राजीगढ़ ये कहाँ पे पड़ेगा आपका? हिसार। हिसार कहाँ है? हिसार पड़ेगा आपका हरियाणा में। ठीक है। तो राजीगढ़ क्यों फेमस है आपका? यहाँ पे कुलीन बस्तियाँ मिली हैं, कुलीन बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। कुलीन बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। और राजीगढ़ जो है ना वो आपका घग्गर नदी से 27 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो इसको कैसे लिखें? यहाँ से लिख देता हूँ, घग्गर नदी से 27 किलोमीटर दूर। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल घग्गर नदी के पास में है, या फिर ऐसा आ सकता है कि राजीगढ़ किस नदी के पास में है। तो कैसे भी घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट है ये, इससे ये भी शायद PYQ में आ रखा है एक बार इससे रिलेटेड भी। ठीक है। 7th नंबर पे देखते हैं हम लोथल। लोथल पड़ेगा आपका कहाँ? गुजरात के सौराष्ट्र वाले इलाके में। अगला पेज करता हूँ मैं स्टार्ट। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर अगला पेज स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। 1 2 3 ओके। फिर आता है आपका 8th नंबर पे है रोपड़। ठीक है।
यहाँ पे पहली बार जब विभाजन हो गया था ना भारत पाकिस्तान का, तो उसके बाद पहली बार यहाँ पे हड़प्पा अवशेषों की खुदाई हुई थी सबसे पहले। विभाजन पश्चात हड़प्पा अवशेषों की खुदाई। ठीक है, फिर आता है आपका एक मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, यहाँ पे क्या मिला था हमें? यहाँ पे मृतकों के टीले मिले हैं। मृतकों का टीला मिला है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिला है? सार्वजनिक स्नानागार मिले हैं। सार्वजनिक स्नानागार। और क्या मिला है यहाँ पे? यहाँ पे हमें 700 कुएं मिले हैं। ठीक है, और भी काफ़ी कुछ मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, ये भी आपका वैसे पाकिस्तान में पड़ेगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मोहनजोदड़ो बहुत फेमस जगह है। और क्या मिला है यहाँ पे? अन्नागार मिले हैं यहाँ पे, अन्न जहाँ पे खाना जमा होता है, अन्नागार मिला है यहाँ पे। और क्या मिला है यहाँ पे? यहाँ पे कांस्य मूर्ति मिली है नर्तकी की। ये PIQ में आ रखा है आपका, UPSC प्रीलिम्स में। तो ये CDS NDA वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है फिर, मतलब अगर एक एग्ज़ाम में आया है तो दूसरे एग्ज़ाम में आने के भी चांसेस रहते हैं। कांस्य नर्तकी मूर्ति, थोड़ा आगे पीछे हो गया, कांस्य की नर्तकी मूर्ति। ठीक है, और क्या मिला है यहाँ से? और मिला है यहाँ से पशुपति महादेव की मुहर। पशुपति ठीक है, और यहाँ से एक मूर्ति मिली है दाढ़ी वाले पुरोहित जी की। दाढ़ी वाले पुरोहित की मूर्ति। और क्या मिला है यहाँ से? एक लास्ट चीज़, बुने हुए कपास का एक टुकड़ा मिला है यहाँ से। बुने हुए कपास का टुकड़ा। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ से मिली हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। मोहनजोदड़ो पड़ेगा आपका पाकिस्तान में। क्या क्या मिला है? मृतकों का टीला, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ रखा है पहले भी एक बार किसी एग्ज़ाम में। सार्वजनिक स्नानागार मिला है यहाँ से, कुएँ मिले हैं यहाँ, अन्नागार जहाँ पे खाना स्टोर होता है, ये भी यूनिक इसकी क्वालिटी है मोहनजोदड़ो वाले की, तो इसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। कांस्य नर्तकी की मूर्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी PIQ में आ रखा है। पशुपति महादेव की मुहर, महादेव वाली मुहर मिली है। दाढ़ी वाले पुरोहित जी की मूर्ति मिली है, और कपास का टुकड़ा मिला है, बुने हुए कपास का टुकड़ा मिला है। ठीक है, देखते हैं लास्ट, हड़प्पा। ये भी पड़ेगा आपका कहाँ? पाकिस्तान में। ठीक है, हड़प्पा, हड़प्पा संस्कृति भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? तो इसके पीछे का रीज़न है, ये सबसे पहला जो नगर है वो खोजा गया था, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। तो क्या इसकी विशेषता है? सबसे पहले खोजा। दूसरा इम्पोर्टेंट है इसमें, ये कहाँ पे मिलेगा आपका? ये मिलेगा रावी नदी के तट पे। रावी नदी तट,
इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं कि ये जो फेमस स्थल है हड़प्पा वाला, ये किस नदी के पास में है, या फिर इस नदी के पास में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर बसा हुआ है। तो ऐसे में ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। रावी नदी के तट पर पड़ेगा आपका हड़प्पा। ठीक है, तो इसमें इतना ही रखते हैं, ऐसा कुछ खास इसमें मिला नहीं, मतलब वही कॉमन मिला, तो इसलिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मोहनजोदड़ो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फिर आज के लिए इतने रखते हैं। एक बार आप फिर से देख लीजिए ऊपर से नीचे तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका तो आपने ले लिया था ना, इसका ले लीजिए अब। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच। कुछ अगर आपके सजेशंस होंगे, कहीं पे कंफ्यूजन हो रहा है या कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही आपको स्लाइड में कि ऐसे अगर करते तो ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती, तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट में बताइए। ठीक है, मैं अगली टॉपिक में उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा।